नमस्कार गोविंद। नमस्कारम। तो कल अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे घन, वर्गमूल, वर्ग वगैरह सब। तो तुम्हारे जो रीट का सिलेबस है उसमें जो सेकंड जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथ में जो गणित का जो सिलेबस है, गणित का जो सिलेबस है उसमें सेकंड या थर्ड यूनिट है, घन है, उसमें घनमूल है, वर्ग है, वर्गमूल है। तो अपन लगभग ये कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये बचा थोड़ा, लगभग ये भी पता ही लग गया कि ये वर्गमूल जैसा ये है कुछ, कि अगर अपन को आयतन पता है तो फिर उस पर्टिकुलर चीज की जिसका आयतन पता है, क्यूब है या फिर बेलन है, कुछ भी है, टंकी है या पानी की बोतल है, तो उस बोतल की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लोग निकाल सकते हैं घनमूल से। तो ऐसा कुछ है। तो ये यूनिट है। उसके आगे भी कुछ है चीजें, मतलब एक तरीके से हर चीज का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम की कोई टॉपिक है, वो भी इससे रिलेटेड ये मैं कर दूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भी है, त्रिभुज वगैरह के बारे में भी है अलग से, इन सब के बारे में, सारी शेप के बारे में, त्रिभुज, वर्ग, आयतन के बारे में भी है, और समरूपता वाले टॉपिक भी है, समरूपता के सिद्धांत वगैरह है, त्रिभुज से रिलेटेड है चीजें। तो इन सब को भी कवर करने जाएंगे। ये सारे टॉपिक लगभग 5-6 टॉपिक है ये, जो अपन शुरुआत में चला रही है। 5 या 6 टॉपिक है जिनको अपन एक साथ ही कवर करेंगे। फिर आगे अपन वो बहुपद वगैरह क्या होते हैं, प्रायिकता क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे ना। तो वो एक अलग से स्टार्ट करेंगे, वो अलग ही डायमेंशन होती है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है जो अपन कर रहे हैं एक तरीके से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यामिति जिसको बोलते हैं एक तरीके से। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति के ही भाग है ये। तो आज अपन करते हैं कि घन के पास थे अपन, घन नहीं है एक तरीके से, ये आयतन है। किसी का घन नहीं, किसी का आयतन है। कि जैसे ऐसे बोलेंगे 3 का घन, 3 की भाग पावर 3, या 3 की घात 3, या 4 की घात 3। तो एक तरीके से ये है कि ये है आयतन किसी का। ये 3 की घात कितना होता है? 3, 27 होता है। ये कितना होता है? कितना होता है? ये कितना होता है? 16। ओ को 4 से कर दो, 64। तो एक तरीके से ये आयतन है किसी का। जैसे कि इसका मतलब ये क्यूब है 3x3 का, जैसे 3 मीटर ऊंचाई है, 3 मीटर ही चौड़ाई है, और 3 मीटर ही लंबाई है, ऐसा कुछ है एक ये। सो 3 मीटर या फिर 4 मीटर का ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सारे वॉल्यूम है, घन नहीं है। एक तरीके से आयतन है, ये किसी चीज का आयतन है। कोई ऐसा क्यूब है जिसका फिर यहाँ पे ये आयतन है, समझ गए? इस तरह का शेप है। घन का मतलब किस चीज का आयतन, आयतन ही है वो। तो अपन चीज संख्याओं का घन निकालना है एक तरीके से अपन को आज ये करेंगे कोशिश, कि मैं एक तरीके से घन का जो प्रैक्टिकल मतलब है वही है। और घन अपने आप में इसको क्यूब भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हो। और क्यूब देखा होगा तूने, जो अपन अलग अलग कलर से इसमें ये बॉक्सेस होते हैं, इसमें देखा होगा तूने ये एक क्यूब, इस तरह का क्यूब देखा होगा। इसमें ये येलो कलर वाला फेस है, एक तरफ रेड कलर वाला फेस है, इस तरह का क्यूब भी तो होता है। शायद मैं एक फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे तो दिख जाएगा, समझ गए? ये ऐसा क्यूब देखा होगा, इसको क्यूब ही तो बोलते हैं अपन। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि ऐसे बना दो, चलो ये क्यूब। तो अलग अलग इसमें 9 पीस इधर इधर इधर, तो वो क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब सोल्व करना, वो वाला क्यूब ही इसको घन बोलते हैं तरीके से। तो अब संख्याओं का क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना तो बहुत आसान है, कि मैं बोलूंगा 2 का क्यूब निकालो, तो कुछ नहीं है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया? इन 2 को करो 4, फिर इसको इससे करो 8 आ जाएगा। फिर मैं बोलो 3 का निकालो, तो 3 × 3 × 3 देन इट इज 27। 9 तो इन दोनों को 3 से 27 हो जाएगा। इस तरीके से 4 का क्यूब सिंपल कितना? 4 × 4 16 और 4 64, ठीक है। ये 27 है, गॉट इट। फिर 5 का क्यूब कर दो, कितना होगा? 5 × 5 × 5, तो 25 प्लस इंटू 5 125। और एक तरीके से 6 का क्यूब भी निकाल लो, 6 × 6 × 6 कितना होगा?
36, 36 को फिर 6 से करो तो लगभग मेरे हिसाब से 216 आता है ये। 36 को 6 से करोगे 36 और फिर 6 18 3 21, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो एक तरीके से किसी चीज का आयतन नहीं है, ये मीटर क्यूब में है या फीट क्यूब में है, ये सब ये ऐसा कुछ है, ये चीजों का आयतन है। तो संख्या को क्यूब से निकालते हैं, ठीक है। 7 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो तुम। अब तुम डरते थोड़ी उन चीजों से। यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू दैट। जैसे मैं बोलूंगा कि तुम 10 का क्यूब निकालो तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 को कैसे किया 100, फिर उसको 10 से करते 1000 हो गया एक तरीके से, यही चीज है। और आप निकालो 20 का निकाल लो, 30 का निकाल लो, आसान आसान नहीं दे रहा हूँ, चलो मैं दे देता हूँ। तुम निकालो 15 का निकालो, 15 क्यूब, तो 15 को पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर और 15 से कर दो, तो क्या होगा 15 को 15 से करोगे 225, 225 को 15 से और कर दो 75, 30 में 7 और जोड़ दो 37, फिर 30 में 3 और जोड़ो आई थिंक 33, 33 75, ठीक है ऐसा कुछ। तो इस तरह से क्यूब निकालना तो हो गया, समझ में आगे पूछना सिंपल मल्टीप्लाई करना। और क्यूब का मतलब वो आयतन हो किसी चीज का, तो ये आयतन है किसी चीज के। तो संख्या का क्यूब निकालना या फिर घन निकालना बहुत आसान है, घन तो निकालना बहुत ही आसान है। तो घन के कुछ क्वेश्चन करना मैंने दिए थे, सेट करे होंगे, फिर मैं देता हूँ। 16 का क्यूब निकालना, 21 का क्यूब निकालना, है ना, ये क्वेश्चन करके मुझे भेजना कभी टेलीग्राम पे। और कल तूने मेरे को भेजे भी थे, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बात है, तू कर रहा है बराबर पढ़ाई कर रहा है, कर भाई। मैं ये वचन ही निभा रहा हूँ कि मैं तेरे को जब अपन साथ में रहते थे रूम पे तो मैं तेरे को नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बिजी हो गया था और तू भी कहीं और बिजी था, क्लास से ज़्यादा लगती तेरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कवर हो जाए, तो इस तरीके से मेहनत करना साथ में। रोज का एक लेक्चर डालता रहूँगा, तो रोज थोड़ा बहुत पढ़ता रहिए, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो तो पूछता रहिए, क्योंकि यार जॉब लगना जरूरी है। तेरी फैमिली सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि यू शुड हैव ए गुड जॉब, टीचर बनना चाहिए जल्दी से। तू टीचर अच्छा बन भी सकता है, ऐसा भी नहीं कि मतलब तू रेड रेस में है, तेरे पास अच्छी स्किल्स है चीज़ एक्सप्लेन करने का। जहाँ तो मैंने तेरे को देखा है तो एक अच्छा टीचर बन सकता है, तो गो फॉर इट ब्रो। चीज़ें सीख, पूरी साइंस को अच्छे से सीख, मैथमेटिक्स सब कुछ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझी, क्योंकि बच्चे को अच्छे से ज्ञान एक गुरु ही दे सकता है। क्योंकि पेरेंटिंग इंडिया में इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो अच्छा ज्ञान पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं, उनको खाना अच्छा खिला सकते हैं, लेकिन सारा ज्ञान दे नहीं सकते दुनिया का, इसलिए गुरु ही दे सकता है। तो जिंदगी में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मुझे पता तो एक अच्छा गुरु बन जाएगा। सिर्फ सिर्फ शिक्षक बन के मत रहना। शिक्षक इंडिया में आजकल व्यापारी बन चुके हैं। कोचिंग्स देख लो मोटी मोटी क्या चल रहा है। अच्छा गुरु बनना, हमारे फेमस गुरु जी है एक H.C. वर्मा सर, वैसा कुछ बहुत सी पढ़ाते हो फिजिक्स, IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं वो, रिटायर्ड प्रोफेसर। तो जहाँ तक मुझे पता IIT कानपुर के ही है, उनकी एक फेमस बुक भी है फिजिक्स की, H.C. वर्मा, भौतिकी की है, फिजिक्स की, फिजिक्स पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो मतलब अच्छा टीचर बनना, कि ऐसा नहीं कि बस तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हो। गुरु मीन्स शिक्षा का दान करता है फ्री में, वो वाला सीन है। तो अच्छे से दान करना, इतना भी फ्री नहीं कि घर भी ना चले, बट जहां तक हो सके चीजें रखो कम से कम। खान सर वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस तरीके से अच्छा टीचर बनना। अच्छे सरकारी टीचरों की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में, अच्छे सरकारी शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकारी टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरत है, एक तरीके से जरूरत है भारत में। क्योंकि अच्छे ज्यादा टीचर पढ़ाते नहीं है यार स्कूल में। मेरे आसपास गांव की स्कूल उसमें कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कुछ मैथ वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। मैं वहाँ पे पढ़ाने गया और मुझे पता है उन बच्चों को बहुत कम चीजें आती। तो अच्छे सरकारी शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक टाइम था जब अच्छे सरकारी शिक्षक थे, लेकिन ये जब से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, जैसे प्राइवेट स्कूल चाली तो बिजनेस हो गया तरीके से, उसके बाद में सरकारी स्कूलों की एक तरीके से शुद्ध देसी भाषा में बोलूँगी तो ऐसी की तैसी होगी। सरकारी स्कूल में बच्चे अच्छे बच्चे को जाना नहीं चाहते, अच्छे टीचर वहाँ पे जाते ही नहीं है, वहाँ पे टीचर नींद ले रहे होते, पढ़ाते नहीं है, वो वाला सीन है। लगभग 80% सरकारी टीचर सीरियस नहीं है, 20% तो बहुत सही करते हैं, और फिर उनमें भी फिर राजनीति चलती है, उनका ट्रांसफर होता रहता है।
दिखा रहा था। तो बहुत गंदी चीज़ है ये शिक्षा, क्योंकि हर देश की सबसे अच्छी चीज़ होती है शिक्षा। जो देश आगे जाएगा मीन्स उसमें शिक्षा अच्छी हो रही है। हर देश का डेवलपमेंट शिक्षा पे डिपेंडेंट ही होगा। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होता है क्योंकि अच्छे शिक्षक है ही नहीं, अच्छे से पढ़ाई होती नहीं है। तो इंडिया का R&D रुका हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, R&D। इंडिया में रिसर्च बहुत कम होती है क्योंकि बहुत शिक्षा का व्यापार चल रहा है इंडिया में। बस जल्दी से जल्दी कंपटीशन एग्जाम को में नंबर लाओ, जल्दी से जल्दी अच्छी कॉलेज में जाओ या फिर जल्दी से टीचर बनो, उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम है कि एक बार कोई शिक्षक बन गया फिर पढ़ाई छोड़ दी उसने, फिर और धंधों में लग गया, घर खरीदने लग गया, प्लाट खरीदने लग गए, या वो धंधा करने लगे एक तरीके से, और पढ़ाना छोड़ दिया। तो अपना पैसा छोड़ देते लोग, मोह माया में ज़्यादा आ जाते हैं, दिखावे में, और बच्चों को ठीक ज्ञान दे नहीं पाते। तो खैर टॉपिक से डाइवर्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। बट एक अच्छा गुरु बनना, अच्छा शिक्षक बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडिया में। और बच्चे तो अच्छे ही होते हैं लगभग, टीचर में दम हो जाती है पढ़ा बच्चे पढ़ने तो लग ही जाते हैं। तो चलो घन हो गया, घन मूल की तरफ चलते हैं। घन से तो क्या निकालता है कि किसी क्यूब की भुजाएं दे दी, ये क्यूब है, इसकी भुजाएं मिल गई अपन को, मान लो एक तरीके से ऐसा क्यूब है, मतलब अच्छा नहीं बना, चलो अच्छा बना देता हूँ आराम से, प्रेम से, जल्दीबाजी में क्यूब। तो एक ऐसा क्यूब, ठीक है, और एक तरीके से मेरे को यहाँ पे लाइन खींचनी चाहिए पहले, यूं यूं और यूं। एक ऐसा क्यूब जिसकी भुजाएं दी हुई है ना, ये लंबाई, ये ऊंचाई दी हुई है और ये चौड़ाई तीनों दी हुई हो, मतलब ये वाली और ये सब दिया हुआ हो, तीनों बराबर होती। घन घन है मतलब ये सब बराबर ही होगी। ये भी 2 मीटर होगी तो ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी, सब 2-2 मीटर होगी। तो जब ये भुजाएं की लंबाई चौड़ाई सब दी हुई हो तब उसे घन से उसका आयतन निकाल सकते हैं। घन से तो आयतन निकालते हैं, और घनमूल से, घनमूल होता है, घनमूल में ये आयतन दिया जाएगा, ये पूरा ये बताया जाएगा ये कितना है, इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं बताया जाएगा। जैसे बोल देंगे कि इसके अंदर 27 मीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये घनमूल, घनमूल मतलब का काम क्या है कि पहले अपन को आयतन दिया जाएगा। ये घनमूल है, इसका यूज है कि ये आयतन दिया गया, आयतन है ना, इसका आयतन हमको दे दिया 27 मीटर क्यूब। तो अब घनमूल का यूज करें, घनमूल एक ऑपरेटर है, एक तरीके से ऑपरेटर बोलते हैं जिसको, कि इसकी वजह से भुजाओं की लंबाई चौड़ाई आएगी। घनमूल से क्या होगा कि 27 है ना, एक तरीके से ये तो आयतन दिया तो घनमूल इसको बोलते हैं, यू निशान, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। वर्गमूल में क्या करता है, सिर्फ ये निशान लगाते हैं ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे 2 लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तरीके से 27 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल तो यहाँ पे ये निशान लगा के 2 लगा तो घनमूल का भी निशान लगा, घनमूल में निशान है एक तरीके से, ये घनमूल का निशान। घनमूल को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं घनमूल को, 27 की घात 1/3। और वर्गमूल को भी कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल होता है जो, वर्गमूल को एक तो अपन ऐसे लिख ही लेते हैं ये, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक है किसी भी संख्या वर्गमूल निकालते, 27 का ही वर्गमूल निकालना तो 1/2 लिख दो ऊपर। तो पावर में 1 से कम आने लगे तो फिर वो घनमूल वाला टाइप ऐसा कुछ है कि उसमें से उसको एक तरीके से उसका अंडर रूट निकाला जा रहा है किसी चीज का, बट वो चीज छोटी हो रही है उसी तरीके से बोल दो कि घनमूल में 1/3 होता है और वर्गमूल 1/2 होता है, बस ये जान लो 27 की पावर 1/3 और 1/2, इनको ऐसे पहचाने जाता है। बहुत से बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ वालों को लगभग पता हो, जिसके 12th में 11th-12th में साइंस मैथ होती है उनको याद रहता है। जो फिर आर्ट्स बैकग्राउंड में चला जाता है, कॉमर्स बैकग्राउंड चला जाता है, जिनके पास मैथ, जो इनका मैथमेटिक्स को टच नहीं रहता, उन बच्चों को ये चीज याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ फिर से कि घनमूल को या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो इस निशान से, वर्गमूल को तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो फिर ऐसे लिख दो, ये तरीके लिखने के। तो एक तरीके से फिर से आते टॉपिक पर कि घनमूल का क्या प्रयोग है कि कोई किसी घन का आयतन दे दिया अपन को कि उसमें कितना पानी, दूध, कुछ भी मटेरियल आ सकता है, वो कितना आएगा वो बता दिया, बोलेंगे 27 मीटर क्यूब आएगा। तो फिर बोलेंगे कि इस घन की लंबाई चौड़ाई बता दो, इस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई बता दो। लंबाई चौड़ाई होती है तो ये कितनी होगी, ये 3 होगी, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई, 3 ऊंचाई, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 को 3 को 27 आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो मैंने एक तरीके से इन भुजाओं की लंबाई चौड़ाई आ गई, 3 मीटर इसकी, 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर लंबाई। चौड़ाई भी 3 मीटर, ऊंचाई भी 3 मीटर और लंबाई भी 3 मीटर।
तो घनमूल का मतलब है कि आयतन दे दिया, उसे अपन ये भुजाओं की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, और घन का मतलब है भुजाएं दे दी फिर उसे आयतन निकाल लेंगे। ये वाली कहानी है। अब मैं बताऊंगा कि घनमूल निकालते कैसे संख्याओं का, ठीक है। घनमूल निकालना बहुत लॉन्ग मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, जिससे अपने वर्गमूल निकाला ना जिस तरह से अपन ने वर्गमूल निकाला था ऐसे करके, वैसे ही घनमूल निकलता है ऐसे करके ही। जैसे कि मैंने बोला था कि 144 का वर्गमूल निकालो, तो मैं भी बोलूं 144 का घनमूल निकालो, तो तरीका वही है। वर्गमूल में अपन ने दो दो के जोड़े बनाए थे। सॉरी गोविंद, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था फोन का, तो बीच में रुक गया था, अचानक आवाज आई कोई नोटिफिकेशन की, तो मैं भाग के गया। तो अपन यहाँ पे देखिए वर्गमूल और घनमूल का पैटर्न एक जैसा, इसको एक तरीके से बोलते हैं कि भाग विधि बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे 144 का तेरे को वर्गमूल भी निकाल के बताऊंगा और घनमूल भी निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो इधर तो घनमूल है ये, और ये है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, लिख गया, मतलब लाइन ऊपर चल गई। तो वो वर्गमूल या घनमूल, ठीक है। तो वर्गमूल में क्या करते हैं कि पेड़ बनाते हैं, वो पीछे से शुरू करते हैं, इसमें भी पीछे से शुरू करो। इसमें अपन जो बना रहे हैं वो दो दो के पेड़ बना रहे हैं, इसमें तीन तीन के पेड़ बनाओ ऐसे, ठीक है। और तीन तीन के जब पेड़ बन रहे हैं तो यहाँ पे तीनों का पेड़ बन चुका, आगे कुछ बचा नहीं, बट यहाँ पे दो दो के पेड़, तो एक बच गया। तो एक बच गया, पहले उसको देख लो। तो उसको क्या करते थे अपन, इसमें ये करते थे कि भाई एक इसके आसपास का कोई क्यूब बताओ, किस इसका एक के आसपास का स्क्वायर, तो एक क्यूब नहीं स्क्वायर, तो इसके आसपास का स्क्वायर एक का ही है, तो एक यहाँ पे लिख दिया, फिर एक को यहाँ पे एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक आया, और क्या लिखा था, किसका स्क्वायर था, एक का, तो एक यहाँ रख दिया, फिर एक नीचे लाइन खींच दी, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 लिख दिया, और फिर इसमें से इसको घटा दिया। भाग विधि में ऐसा होता है कि इसमें से एक को एक में से घटा 0 बचा, फिर अगले वाला पेड़ रख दो, अगले वाला पेड़ रख दिया। अगले वाला पेड़ रखने के बाद में अपन करते हैं कि अब ये आगे 2 है, इन दोनों को ऐड करने पर इसको ऐड करने पर 2 आया, इन दोनों को जो 2 है उसके आगे ऐसा क्या रखूं, कोई संख्या रखूं, जैसे 1 रखूं फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर कोई ऐसी संख्या रखूं 3 रखूं फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा कुछ। तो ऐसे कौन सी संख्या रखूं जिसमें 44 आ जाए, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, गेस कर पा रहे हैं अपन। इसमें जो संख्या आगे रखनी है वो 1 से लेकर 9 तक के बीच की रखनी है, ऐसे नहीं कि 2 के आगे तुम 10 रख दो फिर 10 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, या 11 रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 से 9 के बीच में कौन सी संख्या रख करके देख लो, तो मैं 1 के 9 के बीच में 1 रखूं तो 21 आ जाएगा, और फिर 2 रखूंगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी है, 44 आ गया, और फिर यहाँ 0 बच गया, यहाँ पे 2 रखा फिर 2 को यहाँ रख दो। ये एक तरीके से इसमें 12 का ये स्क्वायर है 144, या फिर 144 का वर्गमूल है वो 12 है। इसी तरीके से 3 का जोड़ा बन गया, वही सेम सिचुएशन है इसकी। आप देखते हैं 144 के आसपास का कोई घन है, क्या होता है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 4 होता है 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 16 होता है, और 5 का घन 125 होता है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, निकाल के दिखा थे सबके 6-7 तक के। 125, 6 का क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, जो कि इससे बड़ा हो गया, तो इससे छोटा 144 के पास का ये है एक, क्योंकि ये बाकी छोटे हो गए, तो 125 है, इसके आसपास है 125, किसका ये 5 का घन है। तो इनको 3 बार लिख दो, 5 को 3 बार गुणा करने पर ही तो आएगा ऐसा, 125 आएगा तभी आएगा। तो फिर इसमें से 100 घटा दो, भाग भी दिए तो घटा दो, 144 में से 25 घटाने में 19 नहीं आता, 19 आता ही होगा, 14 में से 5 गया 9 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, और फिर इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आया 15 आ गया। भाई इसमें जोड़ा था ना, 1 और 1 को जोड़ा 2 आ गया था यहाँ पे, फिर इस 2 क्या करना था, उसी तरीके से यहाँ पे रखना है। अब इस 15 के आगे कुछ ऐसा रखना है, 3 रखना है, तो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फिर ऐसे करना है। जैसे इसमें 2 करना फिर 2 बार गया, लेकिन घन है तो 3 बार करना पड़ेगा। घन में क्या होता है, a गुणा a, तो 3 बार गुणा करना होता है। स्क्वायर में a गुणा a 2 बार करना पड़ता, तो इसमें 2 रखा फिर 1 बार गुणा किया, लेकिन यहाँ पे गुणा 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो वर्ग और घन का ये फर्क दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और होता है,
थोड़ा सा टफ होता, तो जो एक चीज ये चीजें तो सेम सी है दोनों में भाई। यहाँ पे 2 के जोड़े बन रहे तो यहाँ पे 3 के जोड़े बन गए, बस यहां तक तो सेम है दोनों, वर्गमूल और वर्ग दोनों सेम है। लेकिन इसके आगे जो अब होने वाला है वो थोड़ा अलग है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक से समझाता हूं तुमको। यहाँ पे लाइन खींचता हूं, कैलकुलेशन के लिए एक बॉक्स बनाता हूं कि इधर एक बॉक्स बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और यहां बना देंगे इधर, इतना जगह छोड़ दो। ये तो ये वे वाला निशान वाला है ना, ये तो ये निशान है पूरा, अपन क्यूब रूट निकाले इसका निशान है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब ये तो एक तरीके से 15 है, 15 के आगे कुछ रखेंगे तो छोटा छोटा 151 हो जाएगा। 151 से 19 तो छोटा है, तो पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो एक साथ लिखेंगे। घन में अगर आगे कोई पेयर नहीं है तो, सॉरी वर्गमूल के कोई आगे पेयर नहीं है तो फिर आगे जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ बच जाता, अभी बचा नहीं, मान लो 3 बच जाता, 2 बच जाता, फिर आगे 2 जीरो लिखते, यहाँ पे 2 पेयर मान लिखे। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 जीरो मान लेते, यहाँ पे 3 जीरो और बचे, हमें माना कि बचे वो, उनको यहाँ काट दिया, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। अब अपन को देखना है यहां पे एक नई चीज आती है, 3 वाली चीज हो जाए, वर्गमूल में 2 है तो यहाँ पे 3 रख दे, बस ये तो फर्क है। अब अगले वाले में देखते हैं कि यहाँ पे पीछे की 2 संख्या को छोड़ दो, पीछे की 2 संख्या छोड़ दो, बाकी बचा 190, ठीक है। जो 190 बच गया, इस 190 में इसका और इसका भाग दो, किसका, ये 190 है ना, इसमें 15 गुणा 5 का भाग दे दो, 15 और 5 का भाग दो। क्या ये क्यों दे रहे हैं, ये निकालने के लिए कि यहां पे क्या आएगा, ठीक है। उसमें भी तो ऐसा करते थे कि जो आगे वाला होता था उसमें उसको भाग दे के देख लो आसपास का आएगा, तो अपन अंदाजन देख रहे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेगी इससे छोटा आ जाए, उससे बड़ा ना आए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से किससे करेंगे, इसको कैलकुलेटर से कर लूं या फिर ऐसा हो जाएगा सीधा ही। अगर मैं करूं, ये 75 होता है लगभग, और तो 75 7 3 तो 21 होता है, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 3 21 होता है, तो 21 तो नहीं का 14 कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 2 संख्या 2 से छोटा रखा जाएगा, तो यहाँ पे कुछ क्या संख्या रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी, फिर उसको 2 को उसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर अलग और बार 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो क्या क्या संख्या रखी जाएगी, यहाँ पे 2 रखा जाएगा। तो इस एक बार देखते हैं कि 2 रखा जाता है कि नहीं जाता, उसको चेक करने के लिए भी थोड़ी कैलकुलेशन और करनी है कि 2 रखने के बाद में हमको क्या करना है कि जो यहाँ पे 2 रख रहे हैं अपन, ये 2 क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर उस 2 को 15 को इस 5 को फिर जो 2 रखेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 रखे देखेंगे अभी, उस 2 को इस 5 को इस 15 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे हिसाब से 150 आता होगा, ठीक है। अब 150 आने बाद में एक छोटा सा काम और करना है कि इस 150 के आगे बिना सोचे 2 जीरो और लगा दो। दिस इज द रूल, नियम है कि इसको जो आगे संख्या रखेंगे 2 या 1 जो भी है उसको प्लस इसको जो ऊपर बचा हुआ है, अगर पॉइंट रखा तो पॉइंट को भूल के रख देना। जैसे मान लो कि पॉइंट 2 है तो अगले में क्या लग जाएगा, 2 है तो इस पॉइंट को भूल के बाउंड लिख दो, वापस यहाँ पे बाउंड से मल्टीप्लाई करा फिर ना। तो 15 को 5 को और 2 को गुणा कर लो, ठीक है। और फिर जो 150 है उसके आगे अपने मन से 2 जीरो लगा दो, 15,000 हो गया। एक तो ये देखना पड़ेगा, फिर अगला एक और है वो है 15 नहीं, यहाँ पे जो 2 रखेंगे वो 2, फिर उसको 2 से गुणा करेंगे ये वाला, इसको इस 2 गुणा करने पे आएगा वो वाला 152 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना आता है, ये लगभग 4 मान लो इसको 4 को, तो ये 8 और आई थिंक 608 आ रहा है कुछ। अब इस 15,000 को इस 608 को जोड़ दो, इससे तो गुणा करने पर जो आया इससे गुणा करने पर जो आया, तो 15,608 कितने होते हैं, ये 608 ऐसे का ऐसा रहेगा तो 15,608 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या रखेंगे 15,608 जो कि 19,000 से छोटी है, तो मतलब यही संख्या है। इसमें से जो घटाओगे तो ये मेरे हिसाब से आएगा 19,000, 16,000 घटा लो तो 16,000 में 19,000 3,000 हो जाएगा, 3,000 और फिर बाकी जो बचा 1000 में से 608 घटा तो 33 2 कुछ आ रहा है ऐसा 92, हाँ 33 बढ़ाने के आसपास आ रहा है। तो अगली संख्या अपनी ये आ गई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर वही वर्गमूल वाला नियम, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पर आता है 156, ठीक है। जोड़ देंगे 54 और 56, ठीक है। 156 आता जोड़ने पर, ठीक है। ठीक से लिख देता हूं यार 156। अब इसके आगे कुछ ऐसी संख्या रखनी है, क्या रखनी है रख के देख लो, मान लो कि 4 रखनी है, 5 रखनी है, जो भी है, लेकिन वो रख के देखना पड़ेगा। लेकिन क्या रखना है उसको
निकाल लो, यहाँ पे आप 2 आएगा ना पॉइंट के बाद, ये वाला 2 यहाँ आएगा। अब ये संख्या है, इसके आगे 3 जीरो और उतार दो, ये लो, टन टन, अगला पेड़ आ गया, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है, अगला नियम आ जाएगा। ठीक है, तो अब 33, फिर अगले इसमें पेड़ बना दो कि पीछे वाले 2 को तो छोड़ दो और जो बाकी बचा है ये वाला, ठीक है, इसमें चेक करो, क्या चेक करना है, 33 92 जीरो में डिवाइड करो 156 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 52, यहाँ पे 52 करना, 52 पॉइंट को भूल जाओ और जो 52 बचा उसको लिख दो। तो 156 और से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब मैं इसको शायद कर नहीं पाऊंगा, मेरा मोबाइल कहाँ गया, हाँ ये रहा, दूसरे वाले मोबाइल से मैं करता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट और क्लियर, कितना था, 33920 डिवाइडेड बाई 156 डिवाइडेड बाई 52, तो 4.18 के आसपास था, तो 4.18 आ रहा है, तो लगभग 4 है। तो मैं एक बार देखता हूँ 4 आएगा, 4 या उससे छोटा कुछ आएगा, आगे वाली संख्या है तो 4 आएगा, फिर उससे कुछ 3 2 कुछ ऐसा आएगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं एक बार 4 रख के देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 रख दूं, ठीक है, 4 से सेटिस्फाई होगा, ठीक है, वरना उससे छोटा रख लेंगे। ठीक, तो मैं एक तो लिख देता हूँ कि इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 1564 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, एक रख देता हूं कि ये जो 156 है, सिर्फ 156 मल्टीप्लाई 52, बस ये 2 है, फिर इनके आगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिला के एक और, बाकी तो 2 जीरो लगाते ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना मान लो। तो अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 156 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 52 से तो कितना होगा, इसको भी मैं कैलकुलेटर से यूज करके देखता हूं, ऑल क्लियर, 156 मल्टीप्लाई बाई 52 इंटू 100, तो ये आ रहा है अंदाजन 182 कितना 1120, ठीक है, और ये कितना आएगा 1564 मल्टीप्लाई 16, तो 25,024 आ रहा है ये। तो इन दोनों को जोड़ो, 242638 ज्यादा छोटा तो नहीं आएगा क्या, ज्यादा छोटा आ रहा है, या अपन कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या अपन कोई गलती कर रहे हैं, हाँ इसमें एक गलती है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और करना है, 56 156, ये 52 और एक 4 और है, ठीक है, यहाँ पे 4 से ये वाला 4 जो भी नहीं आया है, तो मैं करता हूं फिर से, छोटा सा गलती हो गया था, 81,200 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये लगभग 32 आ रहा है, 32,44,800 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 32,44,800 के आसपास आ रहा है, जिसमें सीधा सीधा ये 24,024 जोड़ देता हूँ, तो 32,669 कुछ आ रहा है, एक तरीके से मैं यही लिख देता हूँ जो कुछ आया था, यहां लिख देता हूं क्या आया है, 32,69,824, ठीक है। अब जो इसको घटाने पे क्या बचेगा कि 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7, और फिर 9 में से 8 गया 1 बचा, फिर 11 में से 9 गया 2 बचा, फिर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 और 1, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको इन दोनों को तीनों को ऐड कर दो, बाकी अगला नियम वही है, एक संख्या और निकालते हैं, मजा आएगा अपन को, एक नंबर और निकालते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये घटाने पर ये बचा, दोबारा मैं घटा देता हूं, एक तरीके से 33 92 और फिर 000, ठीक है, तो 12176 ऐसा कुछ आया था क्या, ऐसा ही आया है, ऐसा ही आया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ऑल क्लियर। तो अब इसके आगे इनमें दोनों में इन तीनों को ऐड कर दो, 1564 में 8 और जोड़ दो, तो ये मेरे हिसाब से 1572 बन जाएगा, ठीक है। 1572 के आगे कुछ संख्या रखनी है अपन को, मेरा सही मार्कर चलना रुक गया, ठीक है। 1572 के आगे कुछ 1 2 3 4 रख के देखना, कैसे क्या रखना है वो तो यहाँ से पता लग जाएगा, इसके आगे 3 जीरो रख दो पहले तो आगे वाले, और जो ये संख्या बची है उसमें इसको मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, इन तीनों का डिवाइड करो,
ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि 1221760, तो पीछे वाला 2 संख्या बोल दो, बाकी जो बचा उसको उसमें तुम डिवाइड करो 15721 मल्टीप्लाई 524, ठीक है। तो एक तरीके से इंटू 10 कर दू इसमें, नहीं छोड़ छोड़ मैं गलत कर देता हूं, 12217 ऑल क्लियर 1221760 डिवाइड बाई 1521 डिवाइड 524, तो शायद गलत आ रहा है कुछ इसमें, क्योंकि ये 0 से छोटा आ रहा है, तो कुछ मिस्टेक हुई है। एक बार मैं चेक करता हूं फिर से, ठीक है। तो यहां पे 1 नहीं है, सॉरी ये 1 अभी है नहीं ना, मेरी गलती है ये, तो मैं फिर से करता हूं, यहाँ पे ये 1 नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया था ये 1, तो इनको ऐड करने पर तो ये तो 15 से बेहतर ही आएगा, मेरी गलती है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर से करता हूं मैं, 1221760 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 524, तो इसके आसपास आंसर आ रहा है कि 1.48 के आसपास आ रहा है, 1.48 मींस 1 के आसपास का अगली डिजिट 1 ही होगी, 1 से छोटा तो क्या होगा, तो अगली डिजिट 1 आएगी इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से 144 का घनमूल है 5.24, एक बार मैं निकाल के भी देख लेता हूं, लेट मी चेक, 144 टू द पावर 1/3 एग्जैक्ट सही है, कैमरे में दिख रहा है 5.241, तो इस तरीके से घनमूल निकालते हैं और इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। कि 144 का वर्गमूल तो इस मेथड से निकलेगा, बहुत आसान, लेकिन घनमूल थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। तो अपन कुछ चीजों का घनमूल और निकालते हैं, फिर आगे करते बढ़ते हैं। आगे अपन घनमूल निकालते एक बार 1000 का, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1000 का घनमूल आसान होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है क्या आएगा, दिख तो रहा ही, लेकिन एक बार हम 1000 का घनमूल निकालते ही हैं, कैसे आता है, ठीक है गाइस। घनमूल निकालने का मेथड सही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर एक बार ट्राई करेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, लेकिन पेन ही नहीं चल रहा, क्या करूं मैं, क्या पढ़ाऊंगा अब। मेरे बाकी पेन जो है वो खो गए हैं, मैं एक बार इनको ट्राई करता हूँ कि ये चलते हैं कि नहीं। ये चल रहा है क्या, ये भी नहीं चल रहा, मेरी गलती है गाइस। और ये भी चल रहा है क्या, ये चल तो रहा है लेकिन शायद ज्यादा नहीं चलेगा। 1000 का अपन को घनमूल निकालना है, तो घनमूल का निशान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें भी जोड़े वो ट्रिपलेट बनाने इसमें, कि पीछे वाले 3 फिर एक जो बच गया ये, तो 1 के आसपास का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अब पता नहीं कैसे दिख रहा है, 3 यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। तो 1 का 1 है, 1 में से 1 या 0 बचा, शायद मेरा ब्लैक वाला चल जाए, क्यों वहां वीडियो के बीच में रोक भी तो नहीं सकता, पॉज भी नहीं ला सकता। तो एक तरीके से फिर इसमें क्या होगा कि इसमें से तो 0 बचेगा, गाइस दिख नहीं रहा हो, बिल्कुल सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 3 है, ये तो शायद ये ब्लैक होल का इसकी वजह से दिख रहा है, और 0 बच गया, फिर आगे तो 0 0 बचे हैं, तो शायद कोई मतलब ही नहीं, 0 0 तो 0। एक तरीके से 10 का तो 1000 का जो घनमूल है वो 10 है, इस तरीके से 10 आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये तो आसान हो गया, बहुत उम्मीद नहीं थी। चलो गाइस, पेन चल नहीं रहा, गाइस क्या गोविंद ही है, मैं गाइस क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी गोविंद, मेरा एक पेन खो गया, भांजियों ने सबने पता नहीं कहाँ रख दिया, वरना मैं उसके भरोसे कल नया खरीद के नहीं लाया था। मेरे को इंक खरीद लेनी चाहिए, इसकी इंक डालूंगा इसमें, ठीक है, रिफिल डालनी पड़ेगी। तो सॉरी, मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं ठीक से पूरा घनमूल कंप्लीट नहीं कर पाया, अगले लेक्चर में करूंगा, 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, ठीक है। मेथड तो मैं बता चुका था, अब ये तो क्या करूं, रुक गया यहाँ पे सब कुछ, वरना तो यहाँ पे तो सब 0 0 ही बचा है, तो इस मान से 0 और यहाँ पे 0 आ गया, तो वो तो 10 आ गया था इस मान से, तो बट कोई बात नहीं, सॉरी गोविंद, रियली सॉरी की पेन खत्म हो गया। चल बाद में करते हैं बात भाई, बाय।